इस समय पूरे भारतवर्ष में रामलीला का मंचन हो रहा है और हम मौजूद हैं नोएडा स्टेडियम में, जहां एक बड़ी स्टेज के साथ रामलीला का मंचन हो रहा है। आज हम बात करेंगे मंच पे राम का रोल निभाने वाले, लक्ष्मण का रोल निभाने वाले और सीता का रोल निभाने वाले असल ज़िंदगी में वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं, रियल ज़िंदगी उनकी क्या है। हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ शुभम कौशल जी हैं जो राम का रोल निभा रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आपको ये सबसे पहले आपने रोल कब किया? आपको कब लगा कि मुझे ये राम का रोल करना चाहिए? प्लीज़ थोड़ा सा। मेरा नाम जैसे आपने बताया शुभम कौशल ही है और पहली बार मैंने राम का किरदार निभाया था 2017 में। तो ऐसा कह सकते हैं कि रोल खुद ही चलकर मेरे पास आया था। मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी थी, क्योंकि वज़ीराबाद में जहाँ पे मैं कैमरा एक्टिंग क्लासेस लेता था, तो वहाँ के कोऑर्डिनेटर ने मेरा इंट्रोडक्शन गुरुजी से करवाया था। हमारे रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट प्रोडक्शन के राकेश रत्नाकर गुरुजी हैं, तो उनसे परिचय करवाया था। तो उन्होंने पहली बार में देख के ही मुझे बोला था कि आप राम का किरदार निभाना चाहोगे? तो मैंने कहा ज़रूर निभाना चाहूँगा, इतना अच्छा किरदार है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल मैं करूँगा मेहनत। तो स्टार्टिंग के 3 महीने उन्होंने मुझे पूरा, मतलब हमारी काफ़ी मोटी स्क्रिप्ट होती है, वो पूरी रामलीला हमको सिखाई। उसके बाद फिर 2017 में हमने सबसे पहली बार किया था चिराग दिल्ली में मंचन। वहाँ का भी काफ़ी बड़ा स्टेज है और काफ़ी अच्छी कमेटी है। वो मतलब वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि मतलब ना उनके अंदर भावना बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा मानते हैं किसी भी किरदार को। अगर हम गेटअप में नहीं भी हैं, वैसे नॉर्मल भी जा रहे हैं, तो भी वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो काफ़ी अच्छी कमेटी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हाँ, उस टाइम पे मतलब मैं इनके साथ नहीं था, कोई और थे, लक्ष्मण और सीता। बट हाँ, मंचन वो भी काफ़ी अच्छा था। बाकी पिछले कुछ सालों से मैं इन्हीं के साथ कर रहा हूँ, मनीषा जी के साथ और शुभम धीमान के साथ ही कर रहा हूँ। शुभम जी, मैं एक सबसे बड़ी चीज़ है राम, एक शब्द जिसके दिमाग में, दिल में ये शब्द एक घूम जाए तो ये अंतरात्मा एकदम शुद्ध हो जाती है, एकदम बहुत शांति सी महसूस होती है। आप जब मंच पर मंचन करते हैं, राम का रोल निभाते हैं, जनता हज़ारों की संख्या में आपको देखती है, क्या फीलिंग आती है? जैसे अब तो खैर हम आदी हो गए हैं लेकिन क्या है कि जब मैं पहली बार का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब हम श्री राम का नाम ही लेते हैं तो मतलब एक भक्ति भाव मन हो ही जाता है ना। सो क्या है कि जैसे हमारी पहले गुरुजी कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद ही हमको गेटअप में आने के बाद उसके बाद ही हमको मंच पे जाना होता है। तो जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी वही चल रहा होता है कि हाँ, अब हमें भगवान श्री राम का किरदार निभाना है। तो काफ़ी चीज़ें हम, जैसे कि कुछ बाउंडेशंस होती हैं जो हमें उसका पालन करना पड़ता है। जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो खैर बताने लायक है या नहीं है, जैसे कुछ खाने पीने के उस पर है कि हम कुछ खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो सब हम मानते हैं। और हमारा कलावा बांधा जाता है ना, जब भूमि पूजन होता है। तो तभी से अगर कोई जैसे राम का किरदार, लक्ष्मण का किरदार, सीता जी का, हनुमान जी का किरदार ही ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को चुना जाता है कि जो ये सब ना खाते हो ना, नॉनवेज वगैरह, उनको ही चुना जाता है। अगर कोई खाता भी है तो वो भूमि पूजन से छोड़ देता है, वो नहीं खाता तब से लेके जब तक कि पूरी रामलीला का मंचन ना हो जाए ना। अगर मान लीजिए हनुमान जी हैं, बहुत मतलब उनको डाइट वगैरह चाहिए होती है, अंडे वगैरह खाते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि जो बंदा मतलब बॉडी बिल्डर है, अंडे भी खाता है, वो भी छोड़ देता है, तो उसके मन में कितनी श्रद्धा भावना रहती है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ जो है शुभम धीमान जी हैं जो लक्ष्मण का रोल निभाते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये किरदार निभाना कब से शुरू किया। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि लक्ष्मण एक त्याग का नाम है, ये जब रोल निभाते हैं, आप किरदार निभाते हैं, क्या मन में क्या फीलिंग आती है? मन में तो ये तो सबसे बड़ी तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये रोल करने का मौका मिला और श्री राम का भाई बनने का मौका मिला, गुरुजी ने मौका दिया। एक अलग ही लेवल पे, मतलब एक तो रामलीला भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा जैसे अभी राम जी ने बताया कि कुछ बंदिशें होती है, कुछ बाउंडेशन रखनी पड़ती है, उससे एक अलग फील होता है। एक बॉडी लैंग्वेज, जो एक क्षत्रिय की बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमें रखनी पड़ती है, तो बहुत अच्छा फील होता है। और मतलब ये जो
10 दिन होते हैं रामलीला के, उससे पहले भी रिहर्सल के जो दिन होते हैं, मतलब बहुत अच्छे दिन होते हैं और भक्ति भरे दिन जिनको आप बोल सकते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, अच्छे अच्छे काम करने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं सामने बैठे हैं रचमठ त्याग की अगर हम बात करें, जब रोल आप निभाते हैं उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा होता है आपके कि मैं सामने वाले को, जो हमारी जनता है जो हमें देख रही है, किस तरीके से, मतलब वो थोड़ा सा बताइए प्लीज़। देखिए, एक एक्टर का काम है कि जो जनता बैठी है आगे, एक एक्टिंग मतलब एक तरीके से मान लो एक झूठ, एक मिथ्या है, ठीक है। उस झूठ को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम रो रहे हैं तो ऑडियंस एकदम भावुक हो जानी चाहिए। तो बस यही कोशिश रहती है कि जो भी कर रहे हैं दिल से करें, 100% करें अपना, और ऑडियंस को पसंद आए। साथ मनीषा गोस्वामी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे, सीता का रोल निभाती हैं। मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सीता का शब्द आज भी महिलाओं में एक आम है कि एक सीता मतलब नाम ले दिया तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए। तो कैसा लगता है जब आप ये रोल निभाते हैं? मैं जब सीता का रोल निभाती हूँ तो सीता का रोल में ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये दिखाया गया है कि सीता जो थी ना, वो कोई अबला नहीं थी, ठीक है। जो भी उनके साथ हुआ है, ये एक मतलब एक ऊपर वाले की रचित एक पूरी एक तरह से स्टोरी थी, ठीक है। उनको इस तरीके से लीला थी उनकी, चलना था। अदरवाइज़ जो सीता है वो कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई अबला थी, जो कि इतने दिन इतना सहना और इतना रहना, ये एक जब हम लोग ये स्टेज पे ही परफॉर्म करते हैं तभी हम थोड़ा बहुत फील कर पाते हैं। मतलब मान लीजिए हम 20% फील कर पाते होंगे, तो अगर कभी उनके ऊपर गुजरी होगी तो कैसी गुजरी होगी। राक्षसों के बीच में रहना, किस तरीके से अपने पति के साथ जाना। एक लक्ष्मण और जो लक्ष्मण की पत्नी थी, उन्होंने भी बहुत बड़ा एक मतलब बलिदान दिया था, क्योंकि चलो राम और सीता तो इकट्ठे थे, लेकिन लक्ष्मण और लक्ष्मण की पत्नी ने एक इतना बड़ा बलिदान दिया था कि वो ना एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के बिल्कुल जुदा थे। तो यहाँ पे किस तरीका ना एक अलग अलग आपको मतलब सिर्फ सीता का नहीं, सीता जी के साथ साथ आपको अलग अलग पात्रों से ये सीखने को मिलता है कि सीता जो स्त्री के रूप हैं वो कई तरह के हैं। तो समय आने पे वो ठीक मतलब कोमल भी है, हमारा डायलॉग भी है, और समय आने पे वो कठोर भी है। दुर्गा भी बन सकती है, काली भी बन सकती है। डर उसे किसी का नहीं था, बस यही था कि थोड़ा सा अपना मर्यादा के अंदर थे। ये तो आपने रामायण की बात बता दी। असल ज़िंदगी में मनीषा गोस्वामी जी क्या हैं, क्या करती हैं, थोड़ा सा। असल ज़िंदगी पे भी मैं पिछले 22-23 साल से एक्टिंग प्रोफेशन में ही हूँ, और मेरे को रामलीला करते हुए ये 13वां साल है। मैंने 2008 में पहली रामलीला की है द्वारका की, और उसके बाद से कंटिन्यू कर ही रही हूँ आज तक। और एक्टिंग प्रोफेशन में हूँ, टी सीरीज़ में मैंने बहुत काम किया है। मैंने अनुराधा पौडवाल जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं टी सीरीज़ के, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ में किया हुआ है काम मैंने। लेकिन अभी मेरा साथ साथ में टैरो रीडर का भी, टैरो कार्ड्स का भी मैं करती हूँ काम। सो एंड मैं मैरिड हूँ इस टाइम पे, मेरी बेटी भी है 2 साल की, ठीक है। मूल निवासी कहाँ की हैं आप? मूल निवासी कहाँ की हैं आप? मूल निवासी? मैं मूल निवासी, मेरा मायका जो है वो मेरा हिमाचल का है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, पालमपुर से, और मेरे इन-लॉज जो हैं वो दिल्ली में हैं। आप जब किरदार करती हैं ये, आपके ससुराल में या आपके चाहने वाले हैं, किस तरीके से? जो मेरे ससुराल में है, मतलब जैसे ससुराल वाले ज़्यादा वो इंटरफेयर करते हैं, बट आप मानोगे नहीं, मैंने नोएडा की ही रामलीला जो फर्स्ट रामलीला हुई थी वो की थी, पर आई थिंक 2 साल पहले जो रामलीला हुई है, हाँ, वो रामलीला में मेरी सास मेरे साथ आई थी। अभी वो नहीं रही हैं, एक्सपायर हो गई हैं। अदरवाइज़ वो मतलब बोल भी नहीं सकते हैं कि मतलब बहुत एक माँ का स्वरूप था वो मेरे लिए। एक चीज़ और है, आज की हर महिला, हर पुरुष, हर अपनी पत्नी में सीता को देखना चाहता है, और हर महिला अपने आप में सीता देखना चाहती है। एक संदेश दीजिए। एक संदेश केवल ये दूंगी कि हमारे हिंदू धर्म में लोग बढ़ चुके हैं इस वक्त, ठीक है। अगर सनातन धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, सब कुछ हमारे वेद और पुराणों में ही है। अगर लोग इनको 20% भी स्टडी कर ले, अगर गरुड़ पुराण भी अगर कोई सुन लेना, तो शायद लोग थर थर कांपेंगे, ठीक है। चुगली करने वाला छिपकली बनता है, जो मान लीजिए अपने रिश्ते से गद्दारी करता है
उसको कैसी कैसी, अगर इंसान अपने ही हिंदू धर्म को अच्छे से पढ़ ले एक बार, तो शायद वो ये सब चीज़ें करे ही ना। डिफरेंस क्वेश्चन मेरा ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, और आप एक अलग ही किरदार है आपका। ये आपको लगा कि मुझे हटके करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं उसको भी गलत नहीं मानती कि किसी की वेशभूषा कैसी है। हम जो देखो, हमारा मेन काम क्या है, रामलीला में हम लोग हैं। मुझे नहीं पता कि सबकी सोच क्या है, बट मेरी और मेरी टीम की सोच ये है कि जैसे हम लोग, मैं आपको एक मतलब आपने पूछा नहीं है पर मैं आपको फिर भी बता दूं, हमारी टीम है, काम कर रही है, मैं है, ये है, हम लोग मेन किरदार है, हम सामने दिखते हैं। लेकिन अगर कोई द्वारपाल भी खड़ा है ना, तो उसका भी एक मेन रोल है। अगर क्योंकि वो अपनी जगह सही नहीं रहेगा ना, तो हम लोग भी सही नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो वही हंस रहा है, वही ढंग से नहीं करेगा, ये डांसर है वो सही नहीं है, टेक्निकल टीम सही नहीं होगी, या मेकअप आर्टिस्ट सही नहीं होगा, वहीं पे सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबका सही होना ज़रूरी है। दूसरी बात, मैं ये नहीं बोलती कि कोई भी किरदार कर रहा है, ठीक है, आजकल जनरेशन थोड़ी फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि वो अपने कल्चर को भूल के वेस्टर्न कल्चर को अब ज़्यादा अपनाने लगे हैं, और कोई कमी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से सही संदेश दे पाएँ और वो लोग भी सीरियसली संदेश ले पाएँ, तो शायद ये ठीक हो सकता है। शुभम जी, मैं आपसे वापस आऊँगा आपके पास। मैं आपसे जानूँगा कि हर पुरुष, हर महिला वो चाहती है कि मेरा पति जो है भगवान राम जैसा हो, है ना कहीं मतलब, और जो थोड़ा भी भक्ति में लीन है, थोड़ा भी आज भक्ति में रुचि रखता है, तो चाहता है कि मेरा किरदार भी कहीं ना कहीं मुझे लोग उस तरीके से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि हाँ बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि हर कोई महिला चाहती है कि मेरा जो पति हो राम जी की तरह हो, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई था या कोई होगा। आजकल कलयुग है, नहीं कर पाते उतना बट हाँ, जो भक्ति में लीन है तो मानता है चीज़ें, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान तो है ही है। अगर आप बोलो कि भगवान नहीं है, तो ऐसा नहीं है, भगवान तो है ही। जो भक्ति करता है बहुत अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए। पूजा पाठ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो इसके लिए तो कभी है ही नहीं कि हाँ ना करो या कुछ करो या अंधविश्वास, ऐसा कुछ भी नहीं है, करनी चाहिए। और हाँ, हर किसी को मानना चाहिए, और हर किसी को राम जी जैसा कम से कम उनके 10% भी बन जाए, वो भी बहुत बड़ी। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप? युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश दूंगा कि अपने कल्चर को बिल्कुल भी ना भूलें। आजकल मैं जो पर्सनली देख रहा हूँ, इंस्टा पे देख रहा हूँ या कहीं पे भी देख रहा हूँ, जो वेस्टर्न लोग हैं, फॉरेनर्स लोग हैं, वो कृष्ण जी को कितना मान रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, मतलब बैंड, वो ढोलक वगैरह लेके, मंजीरा लेके रोडों पे चल रहे हैं। वो सब देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब हम लोग तो भूलते जा रहे हैं, वो लोग अपना रहे हैं। अब आप सोचिए ना, जब वो लोग अपना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है ना हमारे धर्म में। तो युवा पीढ़ी क्यों मतलब उसको इग्नोर कर रही है, क्यों मतलब नहीं अपनाना चाह रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है। आप कितने भी म्यूज़िक सुन लो, कुछ भी सुन लो, आप जो जागरण होता है या भगवान का कोई भी आधे घंटे या 15 मिनट का भी गाना सुनते हो, तो आपको कितना रिलैक्स मिलता है, कितनी शांति मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, करनी चाहिए सारी चीज़ें। सोम जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। मैं आपसे जानूंगा, एक उदाहरण दिया जाता है, लेकिन जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हटके है। राम लक्ष्मण का किरदार, भाई भाई का प्यार, वो अगर देखा जाए तो उदाहरण तो है, लेकिन सब कुछ ख़त्म है अभी के फ़िलहाल में। क्या संदेश आपकी तरफ से? संदेश यही है कि देखो, वैसे तो ये कलयुग है और वो युग अलग था। उसमें जो लोग थे अपना, अगर उन्होंने कुछ वचन दिया तो उसको निभाते थे। आज के टाइम में कलयुग है, ऐसा नहीं होता, भाई भाई को मार देता है ज़मीन के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए। तो संदेश यही है, सब लोग प्यार से रहे। ज़मीन जायदाद किसी के साथ नहीं जाएगी। आखिरी वक्त में इंसान के अपने ही काम आते हैं, तो अपनों के साथ हमेशा बने रहें। और ये रार तकरार तो चलता रहता है, लेकिन इसकी वजह से कभी संबंध ख़राब ना करें, और हमेशा सब कुछ चीज़ें भूल के अपना भाईचारा अपनाता रहें। असल ज़िंदगी में शुभम धीमान कहाँ के निवासी हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई कहाँ तक की है, प्लीज़? मैं नकुड़ का रहने वाला हूँ। सहारनपुर के पास एक कस्बा पड़ता है नकुड़, और दिल्ली में मंडी हाउस से मैंने अपना श्री राम सेंटर से एक्टिंग लाइन का स्टार्ट किया। वहाँ से थिएटर करने के बाद बहुत सारे ग्रुप्स में फ्रीलांस काम किया, काफ़ी सारे नाटक किए बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ।
और फिर गुरुजी के साथ में जुड़ा, उनके साथ रामलीला करने का मौका मिला है। फ़िलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ और वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा छोटा चल रहा है। दर्शकों, आपने सुना राम का रोल निभाने वाले शुभम कौशल जी को, लक्ष्मण का रोल निभाने वाले शुभम दीवान को और सीता का रोल निभाने वाली मनीषा गोस्वामी को। इनका लास्ट में यही कहना था कि जो हम रोल निभा रहे हैं यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये रोल निभाने के लिए मिला है। मैं सुमित राजपूत, ट्राई सिटी टुडे, नोएडा।